हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, तो आज मेरी सुबह हुई, जैसे कि आप लोगों ने देखा, 4:30 बजे सुबह हुई। फिर मैं अपना करने बैठ गई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़े बहुत मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था तो मैंने उसको कंप्लीट किया, तो फाइनली ज्योमेट्री मेरा आज कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने, और ये सब करने में मुझे 3 घंटे लगे, तो इसलिए मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई। उसके बाद फिर मैं, आप लोग को मेरा लुक थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे ही जंगली जैसा बैठ जाती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा बाल वाल सही करके मैं बैठी। मेकअप मैंने नहीं किया, बट या थोड़ा सिंदूर विंदूर लगाया थोड़ा अच्छे से। बस ऐसे ही आज मन कर रहा था, क्योंकि रोज एक ही स्टडी ब्लॉक फॉलो करते करते एकदम बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ज़िंदगी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कुछ करने को है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज खुद पे थोड़ा टाइम देते हैं। थोड़ा मैंने आज सच सवर लिया। तो या उसके बाद फिर मैं बैठी और मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स किया अपने बालों को। उसके बाद फिर मैं एक रीजनिंग का मैंने 2 सेक्शनल मॉक लगाए, और ये तो मेरा ऐसे रोज का ही रूटीन बन गया है, दो दो दो, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के दो दो मॉक लगाने का। तो अभी मैं रीजनिंग के ही मॉक लगा रही हूँ। और ये जो मैं अभी लगा रही हूँ, ये मैं CHSL के सिफ्ट सिफ्ट तो मुझे नहीं याद है, बट या वो आपको वीडियोस में आगे पता चल जाएगा। तो CHSL का जो 2024 का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, मैं अभी वो ही लगा रही हूँ। और आज तो मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, इतनी मतलब इतनी अच्छी बात हुई आज कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो अच्छी बात ये है कि आज मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड 100%। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई और मैं खुशी के मारे क्या ही बोलूँ, बट ठीक है। मैं थोड़ा खुश हो गई। उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, और फिर मैं अपना जो और फिर मैंने आज फिर इंग्लिश का 2 मॉक दिया। और इंग्लिश का भी मॉक मैं CHSL का ही 2024 का PYQ लगा रही हूँ अभी, तो उसका भी मैंने दिया। और जो सेक्शनल टेस्ट होता है ना, ये मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप भी लगाओ, क्योंकि इससे मेरे जो मार्क्स में ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहले तो मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी, बट जब मेरे कम मार्क्स आते थे, मतलब अभी तो मैंने इसी साल से ब्लॉग बनाना शुरू किया है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। बट फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू किया सारे सब्जेक्ट का, और मतलब जितने भी मार्क्स आए, मतलब मैं देती थी कंसिस्टेंटली, मैं देती गई। तो अभी मेरे मार्क्स थोड़े से सुधर गए हैं, आप देख ही सकते हो। इंग्लिश में 37.5, और इसके मैंने 2 टेस्ट दिए थे, जिसमें कि मेरे 5 गलत ही हो गए। इंग्लिश का तो क्या है कि अगर वोकैब अगर सही आ गई तब तो मार्क्स स्कोरिंग हो जाता है। बट अगर वोकैब्स एक दो ट्रिकी वोकैब्स अगर आ गए तो फिर मार्क्स डिक्रीज होने लगते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे में मेरे 45 मार्क्स है। इसमें जो वोकैब आए थे वो इतने इजी थे कि मैं उसको मतलब एलिमिनेशन से, और मुझे आते भी थे, तो मैंने उसको आराम से कर लिया, तो मेरे मार्क्स 45 आए गए। इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने मतलब वोकैब जो था वो थोड़ा सा टफर साइड पे था, तो मेरे मार्क्स 37.5 रह गए। तो वोकैब इज ऑल अबाउट कि आप, सॉरी सॉरी, इंग्लिश इज ऑल अबाउट कि वोकैब आप कितना प्रिपेयर करके रखे हो, कितना आपको आता है, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो कि नहीं। और ये सब में करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी, मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ब्लैक बुक ही करो, बट हाँ, वोकैब का बुक फॉलो करना पड़ेगा और उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। या तो आप नीरू मैम का ले सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में। तो मेरे जो इंग्लिश में मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में वो 15, 20, 25, मैक्स टू मैक्स 25, उससे आगे मेरे मार्क्स जाते ही नहीं थे। फिर मैंने इंग्लिश पे थोड़ा काम करना शुरू किया, तो अभी मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हो, फिर मैंने परमार सर का 2 लेक्चर लगाया PYQ का, जो भी सब हम पार्ट 5 चला रहे हैं, तो उसके मैंने 2 किए। उसके बाद जैसा कि आप लोग को मैं बताती ही रहती हूँ कि BSSC का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं बिहार GK भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके मैंने फॉर्म भरे थे। तो वही अभी मैं उसी का कर रही हूँ। और ये इस वीक में मेरा ये जो नोट्स है ये मैंने कंप्लीट कर लिया,
मतलब ये आज मेरा लास्ट डे है नोट्स कंप्लीट करने का। इसके बाद मैं PYQs ही लगाऊंगी। इनफैक्ट मैंने लगाया भी आज, तो मैं भी वही कर रही हूँ। और BSSC का तो सोर्स इतना ज़्यादा कम है। मुझे हिंदी में कुछ समझ आता नहीं है और इंग्लिश मीडियम का इसका सोर्स ज़्यादा है ही नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करूँ कैसे करूँ। अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी आइडिया हो कि अगर कहीं पे कुछ, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करना। और ये मैं भी लेक्चर लगा रही हूँ बिहार स्पेशल का ही। और ये जो दुर्गेश सर है ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ इनको फॉलो करो। ये मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका लेक्चर्स और इनका पढ़ाने का स्टाइल। आई जस्ट लव हिम। तो वो किया मैंने। उसके बाद फिर मैं बैठी, स्टैटिक जीके का रटंत विद्या मैंने अपना चालू किया और मैं अपना रटने लगी। फोक डांस तो मैंने कंप्लीट कर लिया और फेस्टिवल भी मेरा कंप्लीट हो ही गया। फेस्टिवल का जो थोड़ा बहुत स्टेट बचा था आधा, वो मैंने किया और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए मैंने PYQ। और ये PYQ मैं कहाँ से करती हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगी। वैसे मैंने बताया भी है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और ये मैं भी उसी के PYQs लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। पढ़ने के बाद PYQ लगाने में इतना मज़ा आता है ना कि मतलब वाह, इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। बट वही अगर 2-4 दिन मिस हो जाओ और उसके बाद लगाओ तो ऐसा लगता है ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो ऐसा था वैसा था। फिर भी एक बार इंसान दिमाग से स्लिप होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की। हमेशा कंसिस्टेंट रहो, रिवीजन करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो इक्विलिब्रियम अचीव मतलब उस पीक पे पहुंच जाते हो कि हाँ इससे आगे अब कुछ नहीं। तो इसलिए शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया। ठीक है छोड़ो, बैक टू माय वीडियो। तो वो सब मैंने किया। उसके बाद मैं अभी फिजिक्स का तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, अभी मैं किरण से फिजिक्स का वो PYQ लगा रही हूँ। तो मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, अब मैं ज़्यादा फोकस PYQs पे ही करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लैरिटी रहेगी कि हाँ